हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाया है, तो चलिए चलते हैं अपने पेट की भूख मिटाने और पेट की आग बुझाने के लिए। हम पहुंच गए ढाबा @OD15 एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। ये ढाबा मुझे कम लग रहा था, रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा था, बट दिस इज़ टू गुड एंड ये काफ़ी रीज़नेबल था। और कैसे रीज़नेबल था ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम पहुंच गए, इनकी सिटिंग एंटर करते ही स्टार्ट हो जाती है और आप देख रहे हो सिटिंग कितनी ब्यूटीफुल है। इनकी 3 टाइप के इन्होंने अपने ढाबे पे सेटिंग का जो अरेंजमेंट है वो कर रखा है, एक आउटडोर और एक इंडोर और एक टेरेस पे। बट इन सब में सबसे फेवरेट मेरा टेरेस वाला था। और ये है मेरा पति जो कि कैमरे के सामने पोज दे रहे थे। एंड ये जनरली बहुत कैमरा शाई पर्सन है, बट इन्होंने फिर भी पोज दे दिया सम हाउ। ओके, उसके बाद ये है इनकी इंडोर सिटिंग, जो कि मुझे ओके ओके टाइप की लगी, बिकॉज बाहर वाली इतनी अच्छी सिटिंग थी कि ये उतनी अच्छी लगी नहीं। लेकिन हमने इन दोनों को छोड़ के हम पहुंच गए टेरेस सिटिंग पे, बिकॉज ओके ओके किसको चाहिए, वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद मैं करने लगी आसपास के एरिया का मुआयना कि कैसा लग रहा है, और लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद मैं और आयु चले गए अपने लिए जगह ढूंढने बैठने के लिए, एंड फाइनली हमें यहाँ पे बैठने की जगह मिली। और है तो ये मेरा बेटा ही ना, कैमरा देखते ही ये भी पोज देने लगता है और इसने कैमरे में पोज दिया। एंड उसके बाद जैसे ही हमारे हाथ में मेन्यू लगा, उसके बाद तो हमें लगा खजाना मिल गया और हमने दे दनादन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमें सब कुछ फ्री में मिलने वाला हो। बट ऐसा था नहीं। हाँ, मैंने आयु से पूछा कि वो क्या खाएगा, एंड फाइनली डिसाइड हुआ। फिर सामने मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैंने उनसे पूछा अच्छा तुम क्या खाओगे, तुम भी बता दो, बिकॉज वो वेजिटेरियन है तो उनकी चॉइस थोड़ी अलग है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं भैया को गाइड कर रही थी, ऑर्डर दे रही थी, सॉरी, कि हमें क्या क्या चाहिए। और मेरा ऑर्डर बुक हो रहा था यहाँ पे तो उसके बाद बस हमने जो है अपना ऑर्डर भैया को लिखवाया, और थोड़ी ही देर में जो है वो हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले आया पनीर टिक्का, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मसाले की कोटिंग थी। जब ये आया तो मुझे लगा उफ़ ये बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है, बट लिटरली जब मैंने इसको टेस्ट किया ये बहुत ही सुपर्ब था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट वालों ने शायद, सॉरी, ये ढाबे वालों ने ये सोच के रखा है खाना है खा लो, नहीं खाना तो भाड़ में जाओ, बिकॉज ये सर्व नहीं कर रहे थे, सिर्फ ला के रख दे रहे थे। तो मैंने ही सर्व किया। एंड उसके बाद जो है हमारी लंच की प्लेटिंग लगनी शुरू हो गई थी, और ये आ गई मेरी मसाला कोल्ड ड्रिंक जो कि बहुत ही यम थी। उसके बाद मैंने अचारी पनीर ऑर्डर किया जो कि बहुत यम था। एंड उसके बाद दिस हैदराबादी चिकन, ये देखने में इतना डिलीशियस सा लग रहा है ना, बट खाने में भी उतना ही अच्छा था। और अगर आप ढाबा आए हो और आपने दाल तड़का नहीं ट्राई किया तो फिर तो कुछ बनता ही नहीं है। ऑल दो फिर बस क्या था, जैसे ही खाना सामने आया टूट पड़े और खाना शुरू कर दिया। इतने में मुझसे पूछा आलोक ने कि तुम्हें खाना कैसा लग रहा है, तो मैंने उनको बताया कि खाना जो है अच्छा है। ओके, नाउ यू कैन सी कि इतना सारा ऑर्डर करने के बाद बिल आया सिर्फ 1355। और वी इंडियंस जब तक हम सौंफ नहीं ठूसते हमारा खाना ही नहीं पूरा होता। तो बस फटाफट से सौंफ खाया, और उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए नीचे फ़ोटो शूट कर रही थी अपना, तो आयु ने तंदूरी चिकन ऑर्डर किया। ऑल्दो वो खा नहीं पाया तो हमने इसको पैक करा लिया, और बस अब घर जाने का बारी था। बट बीच में आलोक ने मेरे से पूछा कि क्या तुम और भी कहीं जाना है, बिकॉज अभी टाइम है, अगर और कहीं भी चलना है तो चलो। बट मैं इतनी थक चुकी थी और मेरा पेट इतना भर चुका था कि मैंने बस बोला नहीं यार, अब घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट टाइम कहीं और। तो इस ढाबे का मैं आपको बाहर से व्यू दिखाती हूँ, और ये रहा बाहर से इसका व्यू। दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड वेरी रीज़नेबल ढाबा। इसके प्राइसिंग बहुत अच्छे हैं, जो इसके फूड आइटम्स हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। तो आप जा सकते हैं, अन खा सकते हैं। और यहाँ मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि मैं गाड़ी की डिक्की में ही बैठने वाला हूँ, मुझे सीट पे नहीं बैठना है। समहाउ हमने इसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा बैठने दो, मम्मा बैठने दो। बट हमने किसी तरीके से इसको बोला कि नहीं यार, इसमें नहीं बैठ के जा सकते, तुम्हें आगे आना ही पड़ेगा। और वो आगे जाके बैठ गया, और मैं इतनी थक चुकी थी, मैंने कहा अभी हम ब्लॉग को यहीं रोकते हैं और घर चलते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।